नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र श्लोक नंबर 97 पे कल चर्चा हुई थी। भिन्न आत्मा की उपासना कैसे होती है और उसका फल क्या है, ये बात पिछले श्लोक में बताई 97 नंबर के श्लोक में। अब 98 नंबर के श्लोक में कहेंगे अभिन्न आत्मा की उपासना का क्या फल होता है। यद्यपि जो भिन्न उपासना की चर्चा कल हमने की थी, उस भिन्न उपासना के आखिर में भी ये जीव अभिन्न उपासना तक ही पहुंचता है कि पहले तो वो परमात्मा की उपासना कर रहा होता है अरहंत सिद्ध की, लेकिन वो अरहंत सिद्ध की उपासना के समय ही उसे अरहंत सिद्ध के स्वरूप का विचार करते हुए, उनका द्रव्य गुण पर्याय से विचार करते हुए अपना विचार हो आता है। और जब उसे अपना विचार होता है तो उसी के फल में कालांतर में वह जीव परमात्मा बनता है। अकेले सिर्फ परमात्मा को देखता रहे, अरहंत सिद्ध को देखता रहे, उनकी भक्ति में ही लगा रहे और उन्हें देखते हुए अपना ख्याल स्मरण में ना आए, तो ऐसी भिन्न उपासना कोई फलदायी नहीं होती है। अभी आप लोग जो पाठ पढ़ रहे थे ना, उसमें भी ये बात आई थी। आखिर में मेरे कानों में शब्द पड़े कि पहले भगवान की प्रतिमा को देखो, लेकिन फिर भगवान की प्रतिमा देखते हुए उनका स्वरूप देखो, और फिर उनका स्वरूप देखने के बाद, समझने के बाद अपना स्वरूप यदि ख्याल में नहीं आए तो फिर वो प्रतिमा देखी ही नहीं, वो भगवान का दर्शन किया ही नहीं, है ना। जैसे कि हम यदि कहीं पर दिन में कहीं जाएं और हमारे चेहरे के बाल बिखरे हुए हों, हमारे चेहरे पे गंदगी लगी हो, आंखों में कीचड़ लगी हो, तो कोई व्यक्ति हमसे बोलता है ना कि भैया आईना नहीं देखा क्या, तो फिर सामने वाला क्या करता है, आजकल तो पर्स में ही आईने आ जाते हैं, तो तुरंत निकाल के देखता है, लो देख लिया आईना, और सुबह भी देखा था। तो आईना देखने का मतलब क्या होता है, लोक में ऐसा क्या ना, आईना नहीं देखा तो क्या हुआ। भैया आईना देखने का मतलब ही ये होता है कि आईना देखो और आईने में अपना विकार दिखे तो उस विकार को दूर करो। यदि विकार को दूर नहीं किया तो फिर आईना देखना थोड़ी कहलाता है। ऐसा क्या तुमने आईना देखा, दर्पण कैसे देखा। ऐसे ही कोई हमसे बोले कि आज दर्शन किए कि नहीं किए हैं, भगवान के दर्शन किए, तो कहते हाँ किए, रोज ही करते हैं। तो कहते ऐसे कैसे दर्शन किए, भगवान के दर्शन करते हो और राग द्वेष वैसा का वैसा बना हुआ है, चार कषाएं वैसी की वैसी बनी है, समता की कोई वृद्धि नहीं हो रही। भगवान की प्रतिमा देखी तो भगवान जैसी बनने की भावना जन्मी या नहीं जन्मी, यदि वैसी भावना पैदा नहीं हुई तो क्या भगवान को देखा, है ना। हमारे यहाँ दर्शन शब्द प्रायः श्रद्धान के अर्थ में लिया जाता है अधिकांश, और वो श्रद्धान ही क्या कहते हैं, सुख और दुख का कारण है। अकेले दर्शन से, सामान्य अवलोकन से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, श्रद्धान से सुख दुख का संबंध है। इसलिए अभी जो बाबूजी का कार्यक्रम था तो वहां पे एक कोटेशन लगी हुई थी, मैं दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धान के अर्थ में ही करता हूं। मैंने जहां जहां भी दर्शन का प्रयोग किया, बाबूजी ने ये लिखा, मेरे लिए तो दर्शन से सीधा सीधा अभिप्राय क्या है, श्रद्धान। यदि श्रद्धान नहीं है तो फिर क्या मतलब। ऐसे ही देव दर्शन मतलब क्या हुआ, देव का श्रद्धान, और देव का श्रद्धान मतलब क्या होगा। जैसे गाथा आती है समय सार की 17-18 नंबर की गाथा, यदि जो धनार्थी होता है तो धनार्थी क्या करता है, राजा की सेवा करता है,
राजा को जानता है, राजा की श्रद्धा करता है और उसकी सेवा करता है, उसका अनुचरण करता है। तो ऐसे ही जो सुख का अर्थी है वो इस जीव राजा का को जाने, इस जीव राजा की श्रद्धा करे, इस जीव राजा का अनुचरण करे, तब जाकर तो उसे राजा का श्रद्धान भी कब कार्यकारी, जब उसे जानकर उसका अनुचरण किया जाए। तो राजा का श्रद्धान करके हम क्या मानते हैं कि ये इसकी सेवा करेंगे तो हमें धन मिल जाएगा, ऐसे ही इसकी सेवा करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। तो इसकी सेवा करना क्या हुआ, इसकी लीनता, इसको जानना, इसकी श्रद्धा करना। तो जो सुख का अर्थी है उसे इस जीव राजा की श्रद्धा करना चाहिए, इस जीव राजा का अनुचरण करना चाहिए। तो ऐसे ही जब देव की श्रद्धा की तो क्यों की, ये मान के की कि वो सुखी हैं कि दुखी हैं, ये माना जाना ना कि वो सुखी हैं। फिर दूसरी बात ये आती है कि वो हमें सुख दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो फिर क्यों क्यों उनकी सेवा कर रहे हैं। सिर्फ वे एक स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं, स्वरूप को दर्शाते हैं, वे अपनी परिणति को, अपनी अनुभूति को, अपनी समता को, अपनी वीतरागता को निज अंतर्मुख मुद्रा से प्रदर्शित करते हैं। तो उनकी अंतर्मुख मुद्रा को देखकर हमें भी यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि ऐसे ही अंतर्मुख हम हों। अनादिकाल से बहिर्मुखता तो बहुत रही, लेकिन उस बहिर्मुखता से सुख की प्राप्ति तो आज तक हुई नहीं है। तो मिला क्या, कुछ नहीं मिला। अब भगवान के नजदीक पहुंचे तो भगवान को देखकर जब उनकी मुद्रा देखी तो उन्हें देखते से मुझे अपना अंतर्मुख होने की प्रेरणा मिली, उनका स्वरूप देखकर मुझे अपने स्वरूप का स्मरण हो आया, है ना। भजन वगैरह में, भक्तियों में आता है ना, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, प्रगति निज आन की पिछान ज्ञान भान की। ये वाले भजन है ना, कितने सुंदर सुंदर, अभय जी का भजन है ये, है निरखत जिन चंद्र वदन, जिनेन्द्र भगवान का जो वदन है, मतलब जो उनकी प्रतिमा है, अभी देख तो हम शरीर रहे हैं, लेकिन उसे देखने से रुचि काय की पैदा हो रही है, स्वपद सुरुचि आई, है ना। और प्रगति निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कि मेरी अब अपनी स्वयं की आन, अपनी सत्ता, उसकी एक रुचि पैदा हुई कि मेरी सत्ता कहाँ पे है। फिर मुझे ज्ञान भानु की प्राप्ति करने के लिए एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसा ही केवल ज्ञान सूर्य मेरा भी प्रकट हो। और वो केवल ज्ञान सूर्य की प्राप्ति यानी केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी कैसे, केवल ज्ञान को देखने से कि अपने ज्ञान स्वभाव को देखने से, है ना, निज ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से। तो ये होता है, पहले तो हमने भिन्न उपासना की, लेकिन भिन्न उपासना करते करते हमें अपने स्वरूप का स्मरण हो आया। तो जब हमें अपने स्वरूप का स्मरण हो गया तो वो अवलंबन छूट गया, पहले जिनके माध्यम से हम अपने स्वरूप तक पहुंच रहे थे, है ना। अभी समय सार में निश्चय स्तुति की चर्चा आएगी 31 नंबर की गाथा में, जब हम पढ़ेंगे तो, अब वो पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन उसमें ये सब चर्चा है, निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति किसे कहते हैं, है ना। वो ऐसा होता है कि जब बारिश का मौसम आने वाला होता है ना, तो पहले से थोड़ी फुहारें पड़ने लगती हैं, ऐसे ही हमारे समय सार शुरू करने से पहले समय सार की बातें निकलने लगी हैं, है ना। लेकिन क्या कहें, वो समय सार यहाँ भी समय सार ही है, ये भी जो जो निज आत्मा तक लेके जाते हैं वो सब समय सार की ही बात है। और पूरी जनवाणी का मूल उद्देश्य ये है ना, कि वो समय सार की उपलब्धि हो। ना ही समय साराद उत्तरम जगत किंचित, ऐसा करके एक श्लोक आता है अमृत चंद्राचार्य का। इस पूरे जगत में समय सार से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ना। समय सार मतलब क्या, वो ग्रंथ समय सार, ये समय सार है ना, ये है मूल, तो ये वाच्य है और वो वाचक है। तो इस वाच्य की प्राप्ति में जो जो निमित्त बने, और इस वाच्य रूप समय सार की उपासना ही अभिन्न आत्मा की उपासना है। इसलिए भिन्न आत्मा की उपासना से भी अंत में किस प्रयोजन को या साध्य को साधना है, अभिन्न आत्मा की प्राप्ति करना है। अब यहां पर लेकिन पहले तो भिन्न उपासना स्पेसिफिकली बताई, भिन्न आत्मा की उपासना क्या है और उसका फल क्या है। अब जो अगला श्लोक है 98 नंबर का, इसमें वो अभिन्न आत्मा की उपासना क्या है और उसका फल क्या है, इसके बारे में बताएंगे।
तप करना, तप की बात कर रहे हैं आप। देखो तप जो शब्द है ना, दो इसकी परिभाषाएं हैं। एक है स्वरूपे प्रतपनम तपः, है ना, और एक परिभाषा इच्छा निरोधस तपः। ठीक है, एक परिभाषा अस्ति परक है, पॉजिटिव है, और एक नास्ति परक है। एक परिभाषा में प्रवृत्ति की बात की है और एक परिभाषा में निवृत्ति की बात की है। इच्छाओं का निरोध होना मतलब इच्छाओं का अभाव होना, इच्छाओं को रोकना, यह भी तप कहलाता है। लेकिन कोई इच्छाओं को कैसे रोक सकता है? इच्छाओं को रोकने के लिए पहले आपके पास कोई ठोस अवलंबन तो हो। तो इसलिए एक पॉजिटिव परिभाषा जो है वो है स्वरूपे प्रतपनम, प्रकृष्ट रूप से। ताप जो होता है ना, ताप किसे बोलते हैं? तप शब्द कैसे बना? तप, ताप, ये सब शब्द बनते ना। ताप यानी किसी पर्टिकुलर जगह पर निरंतर जो अग्नि होती है ना, उस अग्नि में किसी चीज को निरंतर पकाया जाना। जब लगातार कोई चीज पकती रहती है तो वो पकने को ही वो क्या बोलते हैं? वो तप्त हो गई है, तापवान हो गई है। ऐसे ही ये जो हमारा मन है या ये प्रगट श्रुत ज्ञान है जो भी है ना, मैं आपको अपनी भाषा में बोल रहा हूं मन, क्योंकि हम लोगों को मन बहुत जल्दी समझ में आता है। मेरा मन यहां लग गया, मेरा मन वहां लग गया, मेरा मन यहां, है ना, यहां चला गया, वहां चला गया। तो ये जो मन है ना, ये मन के माध्यम से जो व्यक्त होता है वो होता है श्रुत ज्ञान। क्या हो रहा है? श्रुत ज्ञान। ये जो श्रुत ज्ञान में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की होती है तो मन की होती है। हम और आप लोगों के श्रुत ज्ञान को, मतलब संगी पंचेंद्रिय के श्रुत ज्ञान को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोगों के क्षय उपशम ज्ञान के लिए इतना वजन क्यों है? बाकी जगत के अन्य जीवों के क्षय उपशम ज्ञान के लिए कहते हैं वो क्षय उपशम ज्ञान तो उनके लिए कोई कार्यकारी नहीं है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जो जीव हैं, इन लोगों का श्रुत ज्ञान तो है इनमें, लेकिन बोलो उस श्रुत ज्ञान से वो भेद विज्ञान कर सकते हैं? वैसा तो नहीं है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि मन का विशेष कार्य, मन प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी चीज है। और मन के माध्यम से जो प्रगट श्रुत ज्ञान रहता है, मतलब इसे ही बोलते हैं मन लगना। अब आपने बारंबार अपने मन को, यानी इस प्रगट श्रुत ज्ञान को कहां लगाया? कहां लगाया? अपने ज्ञायक में लगाया, इसे स्वरूप में लगाया। तो ये स्वरूप में लगातार लगता रहा, तो क्या हो गया? लगते लगते वो तप्त, इसे ही बोल रहे हैं ताप, प्रतपनम, प्रकृष्ट रूप से तपना। तो जब कोई चीज, जैसे सोना होता है, जब वो तपता जाता है तो उसकी जो किट्ट कालीमा है उसे और खूब गर्म करो, खूब गर्म करो, खूब गर्म करो। तो गर्म करते करते क्या होता है? सोने का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन सोने में जो किट्ट कालीमा लगी होती है वो क्या होती है? निकलते जाती है, निकलते जाती। जितना तपेगा, जितना 16 ताव बोलते हैं ना, 16 ताव। ये ताव शब्द कैसे बना? तपाने से। एक बार तपाओ, दो बार तपाओ, तीन बार तपाओ, ऐसे 16 बार तपाया गया है। तो छोटी से छोटी भी किट्ट कालीमा, उसमें जो मैल है, जो मलिनता है, जो विकार है, वो दूर हो गया। तो जब 16 बार तपने पर जो सोना प्रकट हुआ, वो कैसा सोना आया सामने? एकदम 24 कैरेट जिसको बोलते हैं ना, 16 टंच सोना निकलकर सामने आया। तो वो वहां भी शब्द आया ताप। ऐसे ही ये ज्ञानाग्नि में निरंतर क्या हो रहा है? तप रहा है। चैतन्य ज्योति मतलब प्रगट ज्ञान की पर्याय बारंबार कहां पर लग रही है? अपने ज्ञायक में। बारंबार 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 वहीं जा रहा है। तो मन ने निरंतर किसका संसर्ग किया? अपने ध्रुव ज्ञायक का। अब इस प्रगट ज्ञान ने किसका संसर्ग किया? अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का। जब निरंतर संसर्ग किया तो ये मन के जितने विकार थे, परिणति के जितने, ध्रुव तो निरंतर शुद्ध था, पर्याय अशुद्ध थी। लेकिन इस पर्याय की पामरता, पर्याय की अशुद्धि, पर्याय का विकार कैसे दूर हो गया? जब ये पर्याय निरंतर किसके संसर्ग में रही? ध्रुव के। बारंबार वहीं लगी। तो लगते लगते ये क्या हुई? इसे ही बोल रहे हैं स्वरूपे प्रतपनम, स्वरूप में ही लगी रही। तो जब कहीं पर्टिकुलर स्थान पर लगी रही तो कहीं ना कहीं से हटी भी होगी। कहां से हटी? अपनी कषायों से हटी, अपनी इच्छाओं से हटी, अपने विकारों से हटी, राग देश के परिणाम से हटी। तो जब आपने उसे नास्ति से कथन किया तो वो क्या कहलाने लगा? इच्छा निरोधस तपः। और जब अस्ति से कथन किया कि स्वरूप में ही लगी रही, स्वरूप में लगी रही, स्वरूप में लगी रही, तो इसका नाम क्या हुआ?
स्वरूपे प्रतपनम तपः, इसे बोलते हैं। हाँ, वो तो ये बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट की माथे के बीच में कॉन्सेंट्रेट करो, या कोई सामने आपको अवलंबन दे देंगे वहां कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। लेकिन यहां कहां कॉन्सेंट्रेट करो, यहां कहीं आप किसी देखो ये क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर ध्यान केंद्रित करना। आप ज्ञानार्णव वगैरह ग्रंथ में बताया है कि पहले अपने मन को सूक्ष्म बनाओ, तो उस मन को सूक्ष्म बनाने के लिए कोई अवलंबन दे दिया जाता है। तो उसका एक बहुत बड़ा अवलंबन ये होता है कि जो श्वास प्रश्वास आ रही है ना, श्वासोच्छ्वास, इस पर केंद्रित करो। श्वासोच्छ्वास को छोड़ना अपने हिसाब से नहीं करना है, जैसी भी चल रही है वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करो। लेकिन ये क्या है, ये ध्येय नहीं है, ये साध्य नहीं है, ये तो ध्यान को सूक्ष्म बनाना है, ताकि अब वो ध्यान में एक संकेंद्रण आ गया। अब वो संकेंद्रित होकर क्या करेगा, जीवन में जहां कहीं भी जो कुछ भी घट रहा है, जहां भी जो कुछ भी घट रहा है जीवन में, अनुकूलताएं आ रही हैं, प्रतिकूलताएं आ रही हैं, अनेक प्रकार की काम वासना इच्छा जो कुछ भी पैदा हो रही है, हम ज्ञान के माध्यम से उसको जानने में इतने निपुण हो गए कि अब हम उसमें बहेंगे नहीं, उन कषायों के प्रवाह में बहेंगे नहीं, बल्कि उसे क्या करेंगे, उसे भी जान लेंगे। और कमाल की बात यह होता है, विकार इतना ज्यादा डरपोक है कि जैसे ही उसको जान लिया ना, वो चला जाता है। भीगी बिल्ली की तरह है ये, भीगी बिल्ली की तरह हमारी कषाएं होती हैं, भीगी बिल्ली की तरह विकार है। जैसे कि यहां बिल्ली घुस रही होगी ना, आप बस इतना देख लो उसको, तो देखते से भाग जाएगी, होता है कि नहीं। ऐसे ही ये विकार हैं, आप बस विकार को देख लो, और देखते से विकार ना चला जाए या ढीला ना पड़ जाए तो बात करना। ये विकार लंबे क्यों होते हैं, कैसे लंबे होते हैं, ये इनका लंबायमान पना ये है कि हमें विकार करते समय खबर ही नहीं रहती कि ये विकार है। यदि कोई व्यक्ति चिल्ला रहा हो ना, एक बहुत पहले फिल्म आई थी उसमें एक पागल व्यक्ति था। वो पागल क्या करता था, उसके पास एक आईना रहता था, तो वो किसी भी व्यक्ति को बस आईना दिखा देता था। जैसे कोई मोहल्ले में लड़ रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, कोई कपट कर रहा हो, तो वो क्या करता था, बस उसको आईना दिखा देता था। ऐसा बस वो पागल आदमी आईना लेके, वो एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। अब देखो, आप कुछ नहीं करना है, आप जिस समय चिल्ला रहे हो, आपको चेहरा यदि देखने में मिल जाए आपको, तो आपको लगेगा कितना बुरा चिल्ला रहा था मैं, कितनी बुरी भावभंगिमाएं बना रहा था। आपने क्या किया, हम जब कषायों में बहते हैं हमें खबर ही नहीं रहती कि हम कर क्या रहे हैं। आप ये सोच के देखना, हमारे मन के कपट यदि आईनों में हमें दिख जाए ना, तो हमारी जमीन हिल जाएगी कि हम कितने बुरे रूप से बह रहे थे, कहां बह रहे थे। ज्ञान क्या काम करता है, ज्ञान का संकेंद्रण होना क्या काम करता है, कि ज्ञान में हमें खबर लग जाती है कि आखिर हम किस रूप बह रहे थे, कैसे प्रवाहित हो रहे थे। ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये राग, ये द्वेष, ये मोह, ये सारा का सारा 29 प्रकार के दुर्भावों की बात आती है ना। ये सारे विभाव भाव, चाहे वो 25 प्रकार की कषाएं हों, चाहे वो द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि हों, ये सब मेरे से भिन्न है। और जहां मैं बेहोश होता हूं, ये सारी की सारी कषाएं, ये सारे विकार समझ लो कि मेरे ऊपर प्रहार करके मुझे अपने रूप बना देते हैं। लेकिन जहां ज्ञान जागा कर्म भागा, एक किताब आई थी ना, जहां ज्ञान जागता है वहां उसकी जागृत अवस्था में क्या होता है, ज्ञान के जागने से ही कर्म जो है वो थर थर कांपने लगते हैं। ये ज्ञान के संकेंद्रण की पावर है। तो यही तप है आपके लिए। ज्ञान को सूक्ष्म बनाने के लिए आपने कोई भी अवलंबन क्यों ना लिया हो सकता है प्रतिमा का अवलंबन लिया हो, लेकिन प्रतिमा का अवलंबन लेने के बाद अल्टीमेटली करना हमें ज्ञान का ही संकेंद्रण है, मतलब ज्ञायक बनना है। ज्ञाता हो, क्या हो, व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, है ना, सहज शांत रस सदा पियो, है ना। और फिर उसमें एक लाइन आती है ना, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। क्या करना है हमें, जानने वाले हैं बस जानने वाले रहो, करने वाले मत बनो, बहने वाले मत बनो, उसमें इतने मत तन्मय हो जाओ परद्रव्य में, कषायों में, उसमें ऐसी मूर्छा हमारे भीतर पैदा ना हो कि जिसके कारण हम ऐसे बहते चले जाएं कि हमें पता ही ना हो कि हमारा हो क्या रहा है। बस ये इसका ही नाम तप है ना।
जहां इक्तई तप तो निर्जरा का कारण है ना। इच्छा निरोधा जो तप है ना वो निर्जरा का, तपसा निर्जरा चा। अभी अब ये सूत्र पढ़ेंगे अपन तत्वार्थ सूत्र में, 9वें अध्याय में आएगा ये सूत्र। तप जो है वो निर्जरा का कारण है ना, संवर का कारण है। इसलिए तप से तो निर्जरा होती है, संवर होती है। लेकिन उस तप में अब दो तरह से चीजें होती हैं। तप में जितना जितना आप स्वरूप में स्थिर हो उतनी उतनी तो निर्जरा है, लेकिन उसी काल में जितना जितना राग भाव वर्त रहा है वो है तो तप नहीं, लेकिन उपचार से वो भी तप कहने में आता है। जैसे कि एक निश्चय संयम होता है और एक व्यवहार संयम होता है। निश्चय संयम जो है वो तो निर्जरा का कारण है, लेकिन व्यवहार संयम क्या है, वो पुण्य आश्रव है। ऐसे ही तप के संबंध में भी तप तो जो मूल है वो निर्जरा का कारण है, वो आश्रव बंधन रूप नहीं है। लेकिन उस तप के काल में जितनी स्थिरता की कमी है उतने उतने अंश में प्रशस्त जो है जो राग वर्तता है और उसके कारण शुभाश्रव होता है, इसलिए पुण्याश्रव भी कह दिया जाता है उपचार से। ये शरीर से होने वाला बाह्य तप, शरीर से होने वाला बाह्य तप जो पीछे लिखा है ना, उग्र तप करता है, मतलब पर्वतों पे चला गया है ना, अनशन ऊनोदर, ये बाह्य तप को बाह्य तप क्यों कहते हैं? निश्चय तप के साथ होने वाली बाह्य साधन रूप क्रियाएं वो बाह्य तप कहलाती हैं। अंतर में निश्चय तप 12 प्रकार का तप होता है ना, निश्चय और बाह्य तप। अब कोई अनशन कर लिया, अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, नेताओं की रैली वैली होती है, वही अनशन पे बैठ जाते हैं, सरकार के विरोध में अनशन पे बैठ गए, तो बोलो उन्हें तप हो रहा है? ऐसा तो तप नहीं है, अनशन तो वो भी हो रहा है। ऊन उधर हमने कर लिया, दुकान अच्छी चल रही थी, आज एक ही टाइम खाना खाया, तो ऊन उधर तो यहां भी हो गया, तो बोलो वो तप की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही सब चीजें, अनशन है, ऊन उधर है, काय क्लेश है, रस परित्याग है। अब लोग बाग शुगर वगर जिनकी बढ़ जाती है तो वो मीठा छोड़ देते हैं, तो बोलो रस परित्याग हो गया उनका। काय क्लेश कर लेते हैं, अभी मान के लो लाइट चली जाए, गर्मी में आपको बैठना पड़ जाए, तो ये काय क्लेश हो गया, लेकिन भीतर में भावना तो पड़ी है कि जल्दी से जल्दी कूलर पंखा एसी चालू हो जाए। तो इसलिए अंतरंग तप के साथ होने वाले जो बहिरंग साधन होते हैं उन्हें उपचार से बाह्य तप कहा जाता है। लेकिन उत्तरोत्तर आगे आगे के तप बड़े हैं, तो बाह्य तप से अंतरंग तप हमेशा बड़े होते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि अंतरंग तप हो उस काल में जो बहिरंग तप बाह्य क्रियाएं साधन रूप से वर्तती हैं उन्हें ही बाह्य तप ये संज्ञा प्राप्त होती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तत्व विचार स्वाध्याय का हिस्सा है। तत्व स्वाध्याय के जो 5 भेद है ना, उनमें से एक आमनाय होता है, अनुप्रेक्षा होता है। तो ये आमनाय अनुप्रेक्षा में क्या होता है? तत्व विचार ही तो होता है। चलिए पढ़ते हैं 178 पेज पे 98 नंबर का श्लोक। उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मैव जायतेऽग्निर्यथा तरुः। पद्यानुवाद। निज आत्म के ध्यान से स्वयं बने प्रभुआ, बांस रगड़ से बांस में स्वयं प्रगट हो आग। देखो, अब अभिन्न आत्मा की उपासना, अब हमारे अलावा कोई दूसरा आत्मा नहीं है ऐसा वो साधक मान के चल रहा है। पहले तो ये मान रहा था कि मेरे साथ कौन और हैं, कि अरहंत सिद्ध भी हैं, तो उनकी उपासना कर रहा था, पंच परमेष्ठी की उपासना कर रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या कर रहा है, बस मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दे रहा। जयचंद जी छावड़ा की 12 भावनाएं आती हैं। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में सरना दोए, मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होए। इस जगत में 2 ही शरण हैं बस। कौन कौन सी 2 शरण हैं? शुद्धात्मा और पंच परमेष्ठी। इसके अलावा और कोई शरण है ही नहीं। आपको इसके अलावा कहीं कोई शरण दिख रही है तो ये प्रगट मोह का उदय है, उसके कारण दिख रही है।
ऐसे ही वहां पर अभिन्न आत्मा में तो पंच परमेष्टि दिख रहे थे, वहां पर आरंत सिद्ध दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे। अब तो कौन दिख रहा है? बस मैं ही हूं। तो मैं ही मैं जब दिखने लगा तो क्या हुआ? उपास्य आत्मानम एव आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा ही उपास्य है ना। ये उसका मूल अर्थ हुआ। पद्यानुवाद अभी मत देखो। उपास्यात्मान, उपास्यात्मानम एव आत्मा, आत्मा ही आत्मा का उपास्य है। उपास्य यानी क्या होता है? उपास्य, उपासक और उपासना, तीन शब्द हुए। उपासना तो एक क्रिया हो गई जो उपासक को और उपास्य को आपस में जोड़ रही है। जिसकी उपासना की जाए वो कहलाता है उपास्य, जो उपासना करे वो कहलाता है उपासक, और इन उपासक को और उपास्य को साथ में जोड़ने वाला कौन होता है? उपासना। और ये सब जगह ही लागू होता है। ये इन शब्दों में हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। साध्य, साधक और साधना, आराध्य, आराधक और आधना, आराधना, वाच्य, वाचक और वाचना। समझ में आया ना? जैसे कि हम ये करते हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, ये क्या कहलाती है? वाचना। अब इस वाचना में मैं वाचना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं वो क्या हो गए? वाचक। और जिन शब्दों के माध्यम से आपको जो बात बताई जा रही है वो क्या हुई? वाच्य। इस वाचना की सफलता कब है? जब वाच्य तक पहुंचो। सीधी बात यही है ना। किसी भी साधना की सफलता कब है? जब साध्य तक पहुंचो। इसके अलावा यही फैक्ट बात है। लेकिन देखो कमाल की बात, दुर्भाग्य की बात, हमें वाचना अच्छी लगती है, हमें वाचक अच्छे लगते हैं, लेकिन हम वाच्य तक कभी पहुंचते ही नहीं है। और अमूमन यही होता है, हमेशा से किसी वक्ता की तारीफ हम करने लगे, किसी वक्तव्य की तारीफ हम करने लगे, बोलो हमने तारीफ करके क्या किया? हमें लगता है हमारा काम खत्म, यही काम खत्म हो गया। कितनी बढ़िया बात कही, कितने अच्छे से बताया, ग्रंथ में कितने अच्छे से समझाया है। बस हमें लगता है हम सब लोग तो दर्शक हैं। जैसे कि सर्कस वर्कस देखने जाते हैं तो वहां पर किसी ने मदारी का शो दिखाया और अपन ताली बजा के आ गए, बात खत्म। हमारा काम यही था, उनका काम था खेल दिखाना और हमारा काम था उस पर ताली बजा देना, उसकी सराहना कर देना, प्रशंसा कर देना। कमोवेश, कम या ज्यादा, हम ऐसा ही कुछ अध्यात्म के मार्ग में भी करते हैं। हमने जिनवाणी पढ़ ली और जिनवाणी पढ़ के क्या कर दी? कितनी बढ़िया, कितना बढ़िया खुलासा किया है। बोलो काय का खुलासा किया है? क्या खुलासा किया है भाई? कोई इंटरप्रिटेशन थोड़ी करना है, आचार्यों को कुछ अवार्ड थोड़ी, ये प्रोफेसर थोड़ी थे। ये जो आचार्य हैं पूरे विश्व में गुरु शब्द अध्यापक के लिए, गुरु के लिए मात्र भारतीय संस्कृति में प्रयोग होता है। और गुरु मतलब वो होता है जो चीजें सिखाता नहीं है, जो रूपांतरण कर देता है, जो आपको रूप। हमने गुरु शब्द का प्रयोग किया, वो टीचर नहीं है। ये आचार्य, उपाध्याय और साधु ये हमारे कोई टीचर नहीं है कि इन्होंने सिर्फ हमको सिखा दिया, बात समझा दी, बात खत्म। क्या किया? इन्होंने स्वयं अपने जीवन से भी हमें शिक्षा दी और अपने जीवन से भी ये बताया कि सुख का मार्ग क्या है। और उनके संसर्ग में रहकर, उनसे सीखकर, समझकर हम भी बदल गए। जब बदले तब उन्होंने भी हमारे भीतर एक गुरुता का प्रवेश करा दिया कि हम भी गुरु बन गए ना। गुरु तो वही होता है ना, गुरुत्व आकर्षण। गुरु वो होता है जो अपने में, जैसे कि इस धरती में क्या आकर्षण होता है? गुरुत्व आकर्षण होता है ना। क्यों है ये आकर्षण? इसकी गुरुता का आकर्षण है। और गुरुता का आकर्षण वो होता है कि जिसके ऊपर कोई भी चीज जाए ये वापस अपने में खींचकर अपने में मिला लेती है, इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ऐसे ही आचार्य, उपाध्याय, साधु में भी ये गुरुत्वाकर्षण होता है। जो उनकी शरण में जाता है, जो पिछला वाला श्लोक था ना, इससे जोड़ के चलना इस बात को। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनमें एक ऐसा गुरुता का आकर्षण है कि इनकी भक्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसा हो जाता है? ऐसा ही हो जाता है। ये उसे अपने में मिला लेते हैं, मतलब अपने जैसा बना लेते हैं। ये इनके गुरुत्वाकर्षण का महत्व या महात्मा है। और यदि हम वैसे नहीं बने तो सही बात तो यही, हमने संसर्ग ही नहीं किया है ना। बाती अन्य दीपकों से मिलती है तो स्वयं भी दीपक बन जाती है। यही वाला उदाहरण दिया था ना। तो यही इसकी महत्ता या महानता है। तो जब तक हमें वाच्य की उपलब्धि ना हो, वाचना की सार्थकता नहीं है।
ऐसे ही जब तक हमें उपास्य ना मिल जाए तब तक उपासना की महत्ता नहीं है। तब यहां पर कह रहे हैं कि बोलो कौन किसका उपास्य है। क्या कहा? आत्मा ही आत्मा का उपास्य है। यहां 2 बार आत्मा शब्द आया। अब इन 2 बार आत्मा शब्द का मतलब क्या क्या हुआ? कल अपनी बात निकली थी, यही बात आई थी 38वें नंबर की गाथा में, नियम सार में। जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। जीवादि सब बही तत्व हैं, आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय है। तो 2 आत्मा कौन सी हैं ये? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, तेजी से बोलो, अच्छे से, है ना। आत्मा मतलब प्रगट ज्ञान की पर्याय, और एक आत्मा मतलब त्रिकाली ज्ञायक भाव। एक आत्मा जो कि साधना करेगी, वो परिणति, और एक आत्मा वो जो ध्रुव तत्व है जिसकी उपासना करना है, ये ही मैं हूं। तो ऐसे ये प्रगट ज्ञान की पर्याय ने ये भी आत्मा है, और इसने अपना आराध्य किसको मान लिया? अपना उपास्य किसको माना? आत्मा को माना। इसे बोल रहे हैं उपास्यात्मान मेवात्मा, मतलब आत्मा, यह आत्मा आत्मानम अपने चित स्वरूप चिदानंद स्वरूप का ही आराधना करता है। और जब ये आराधना कर लेता है तो क्या होता है? जायते, हो जाता है, परमहा यानी परमात्मा। कैसे हो जाता है परमात्मा? तो नीचे वाली लाइन में दिया है उदाहरण। क्या उदाहरण दिया? मथित्वात्मान मात्मेव। मथित्वा यानी होता है रगड़ना, है ना, मथना। मथना शब्द सुना है ना, अपन ऐसे ऐसे मथते हैं, तो वो मथना, उससे ही मंथन, मंथन शब्द भी मथने से बना है। तो मथित्वा, मथने से, रगड़ने से। किसे रगड़ने से? तरु, नीचे दिया यहां, जायते अग्निर यथा तरु, 2 तरुओं को, 2 वृक्ष की शाखों को, है ना। हिंदी में अर्थ उसका किया है बांस को। पुराने जमाने में जब अग्नि का आविष्कार हुआ तो लोगों ने कैसे, कुछ ने पत्थर को रगड़ा और कुछ ने बांस को रगड़ा, है ना। तो बांस के रगड़ने से भी क्या हो गया कि अग्नि, आप रगड़ते जाओ बांस को ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? रगड़ते रगड़ते क्या हो जाएगा? अग्नि पैदा हो जाएगी। ऐसे ही ये परिणति प्रगट ज्ञान की पर्याय कहां पर चली गई? फिर ज्ञायक में, फिर ज्ञायक में, फिर ज्ञायक में, फिर ज्ञायक में। जब ज्ञायक में जाते 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 क्या हुआ? यही हो रहा है, मथना, है ना। मथते गए, मथते गए, मथते गए, बारंबार वही उपयोग लगाना, बारंबार वही उपयोग लगाना। ये यही काम तो करा जाता है। 3-3 4-4 टाइम की जो सामायिक की व्यवस्था होती है उसमें क्या किया जाता है? अनेक लोगों को नियम ले लेते हैं सामायिक के, सुबह सामायिक, दोपहर में सामायिक, शाम को सामायिक, है। अब ये 5 टाइम की अजान तो है नहीं है कि किसी और भिन्न आत्मा की उपासना करना और उससे कुछ मांगना हो, वहां से कुछ मिले, नहीं है। यहां पे क्या है? जैन शासन में क्या है? 3 टाइम का 4 टाइम सामायिक यदि कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बारंबार अपनी इस ज्ञान की, प्रगट ज्ञान मतलब मन को, सरल भाषा में मन शब्द हमें बहुत आराम से समझ में, मन को कहां लगाना है, मन को कहां जोड़ना है? क्योंकि श्रुत ज्ञान को अभिव्यक्ति के लिए किन्हीं इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। श्रुत ज्ञान, आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि जो अंतिम इंद्रिय प्राप्त होती है ना, वो जीव की सबसे मजबूत होती है, अंतिम इंद्रिय। जैसे कि 2 इंद्रिय जीव यदि कोई है, जैसे शंख होता है, तो उसकी सबसे मजबूत इंद्रिय कौन सी होगी? रसना इंद्रिय होगी। 3 इंद्रिय चींटी वगैरह होती है, उनकी सबसे मजबूत इंद्रिय कौन सी होती? ठोस, घ्राण, है ना। नाक सबसे मजबूत, मतलब स्ट्रांगली काम करती है। 4 इंद्रिय मच्छर वगैरह होंगे, इनका कौन सी इंद्रिय काम करेगी? है ना, जो भी है, जे मच्छर तो नहीं, ये क्या कहते हैं, पतंगे वतंगे होते हैं, ये काय से आकर्षित होते हैं? काय की लाइट में। तो इनकी चक्षु इंद्रियों का आकर्षण बहुत होता है। ऐसे ही पंचेंद्रिय अकेला जो हो असंगी, तो उसके कान इंद्रिय, जैसे सांप वगैरह होते हैं, कान बड़े तेज होते हैं उनके, असंगी पंचेंद्रिय जो होते हैं। और जो संगी पंचेंद्रिय हो, सांप भी 2 तरह के होते हैं, संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। और संगी पंचेंद्रिय जो मनुष्य है, इसकी सबसे अंतिम इंद्रिय कौन सी है? मन। तो इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल, इंपैक्टफुल, जहां उपयोग का प्रवाह सबसे तेजी से चलता है, वो कौन सा जगह है? मन है। तो इसलिए हम लोगों का मन जब जल्दी जल्दी विचलित होता है, चारों दिशाओं में घूमता रहता है। अब क्या करना है? इस मन को लगाना है। कहां लगाना है मन को?
अपने में। तो जब मन लगाने की बात की जाए ना तो उसका मतलब होता है प्रगट श्रुत ज्ञान। क्या होगा उसका मतलब? प्रगट श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से किसी पदार्थ के बारे में विशेष जानना। तद इंद्रियान इंद्रिया निमित्तम, है ना, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होने वाला विशेष जानने रूप। ये जो मति ज्ञान में तो इंद्रिय और मन की सहायता थी, लेकिन उस इंद्रिय और मन की सहायता से जो और विशेष जानना हुआ वो क्या काम है? श्रुत ज्ञान है। तो अब हमें इस श्रुत ज्ञान को कहां लगाना है? श्रुत ज्ञान क्या हुआ? जो हम विचार रहे हैं ना, ये श्रुत ज्ञान है। जिन शब्दों से विचार रहे हैं वो श्रुत ज्ञान है। ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये भी श्रुत ज्ञान कहा जाता है। लेकिन जब तक ये द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत का अवलंबन ना लिया जाए, बार बार आपको जिनवाणी में ये शब्द पढ़ने को मिलेंगे, द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत का अवलंबन लेकर, द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत का अवलंबन लेकर। वो भाव श्रुत ज्ञान क्या है? भाव श्रुत ज्ञान है वाच्य। भाव श्रुत ज्ञान समझ में आया ना? जहां जो श्रुत ज्ञान की मूल भूमि है, बोलो हमारे जीवन में हम आपके लिए श्रुत ज्ञान की सबसे मूल भूमि कौन सी है? हमारा ज्ञायक तत्व ही तो है। मतलब वो द्रव्य श्रुत ज्ञान से भाव श्रुत का अवलंबन लेकर, यानी उस द्रव्य श्रुत में वाचक में छुपे हुए वाच्य का अवलंबन लेकर जब हम उस वाच्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो यही मोह के क्षय का, मोह के अभाव का उपाय है। इसके अलावा आप मोह के अभाव के लिए कभी भी तत्पर नहीं हो सकते। तो ऐसा है ये श्रुत ज्ञान का प्रयोग। अब यहां पर कह रहे हैं कि वो बारंबार रगड़ना है। तो किसको मथना है? कि ये प्रगट ज्ञान की पर्याय बार बार कहां लगे? अपने ज्ञायक में। फिर कहां लगे? ज्ञायक में। फिर कहां लगे? ज्ञायक में। बुद्धिपूर्वक प्रयास करना पड़ेगा। दिन में कभी ना कभी तो एक आध बार ऐसा समय अपना निकालना ही पड़ेगा जहां पर ये विचार कर सके कि मैं हूं कौन, मेरी सत्ता कहां पर है, मेरा स्वरूप क्या है। ऐसे बारंबार अपनी सत्ता की, अपने स्वरूप की। ये इतना ही नहीं है, यहां पर कोई परिपाटी या पद्धति नहीं चल रही है कि हम सुन सुन के चीजों को स्टोर करते चले जाएं यहां पर, है ना, स्टेटस लगा के घूमने लगे। जैसे मोबाइल पर स्टेटस लगा रहे हैं, ऐसे यहां बुद्धि की स्टेटस लगा के घूमने लगे। ये इसका प्रयोजन नहीं है। वो लोग कैसे परमात्मा बनेंगे? इस वाली लाइन का मतलब क्या है? उपास्यात्मान मेवात्मा जायते परमोथवा। आत्मा आत्मा की ही उपासना करता करता परमात्मा हो जाता है। तो पढ़ते पढ़ते हो जाता है, सुनते सुनते हो जाता है, याद करते करते हो जाता है, बुद्धि में स्टोर करते करते हो जाता है। कैसे होता है? रगड़ने से, मथने से। किसे कहां मथना है? प्रगट ज्ञान की पर्याय बारंबार ज्ञायक में जाए, ज्ञायक में जाए। यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप है, मैं मात्र ज्ञायक हूं, एकमात्र ज्ञाता दृष्टा मैं हूं। अरे गुरुदेव श्री ने ये जो 3 कोटेशन दिए थे, लिखे कहीं? हूं ज्ञायक छू एम नक्की कर, हूं ज्ञायक छू एम निर्णय कर, हूं ज्ञायक छू एम अनुभव कर। तो ये उन्होंने क्या के लिए? हमें याद कराने के लिए दिए थे कि याद कर लें हम लोग भी, बस बोलने लगे, चिल्लाने लगे हैं या नारे देने लगे, इसके लिए थे। बोलो ये भाषण देने के लिए कितना बड़ा समूह चाहिए है, या इसके लिए एकांत चाहिए जहां बैठकर इसका विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी होगा क्या? हम लोगों ने उसको अपना याद करने रटने का जरिया तो बना दिया है, 4 लोगों में बताने का बना दिया है। ज्यादा ही होगा तो 10-20 जगह छपा देंगे उसको। लेकिन कभी एकांत में विचार कर ये नक्की करेंगे, ये निर्णय करेंगे, ये अनुभव करेंगे कि नहीं? और अनुभव नहीं करेंगे तो वो लोग गुरुदेव भी हमारे लिए कितने, वाकई में जितनी हम उनकी महिमा गाते हैं तो हमें महिमा आ भी रही है कि नहीं आ रही है? ज्ञानियों की महिमा तो वो ही है कि ज्ञानियों के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है हम उसका अवलंबन ले लें। हम उनकी भले जय जयकार ना करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अरहंत सिद्ध की जय जयकार बिल्कुल ना करें, लेकिन अरहंत सिद्ध हो जाएं तो यही निश्चय स्तुति है, यही उनकी सच्ची निश्चय उपासना है। तो ऐसी निश्चय उपासना, या हम अपने अभिन्न आत्मा की उपासना करके कैसे परमात्मा हो सकते हैं? मथने से। प्रगट ज्ञान की पर्याय जब अपने ध्रुव स्वभाव में निरंतर मथे
निरंतर उसका अवलंबन ले, इसके ही बल से वो परमात्मा हो जाती है। देखो टीका भावार्थ और पढ़ लेते हैं। अथवा आत्मा की ही, अथवा इसलिए लगा दिया क्योंकि पिछले श्लोक के साथ इसका कनेक्शन है ना, इसलिए इस श्लोक में अथवा शब्द आया है। अथवा या तो आप भिन्न उपासना करते करते आत्मा तक पहुंच जाओ, अथवा सीधे अभिन्न आत्मा तक की उपासना कर लो, दोनों से ही परमात्मा हो जाओगे। या तो परमात्मा को देखते देखते आपको अपनी खबर लग जाए, या उन्हें मत देखो आपको सीधे अपनी खबर लग जाए, लेकिन लगाना तो अपनी खबर ही पड़ेगी। अथवा आत्मा की ही अर्थात चिदानंदमय चित स्वरूप की ही उपासना करके आत्मा परम अर्थात परमात्मा होता है। इसी अर्थ का समर्थन दृष्टांत द्वारा करके कहते हैं कि रगड़ कर इत्यादि जैसे अपने आप ही मथ कर या रगड़ कर घिस कर वृक्ष अर्थात वृक्ष रूप स्वतः ही अग्नि रूप होता है। इसी तरह आत्मा को ही मथ कर उपासित कर परमात्मा रूप हो जाता है। भावार्थ, जैसे बांस का वृक्ष बांस के साथ रगड़ कर मत कर स्वयं अग्नि रूप हो जाता है। ये दावाग्नि कैसे लगती होगी? ये दावाग्नि लग जाती है, बड़े बड़े अमेजन के जंगलों में आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, 4-4 महीने कैसे लगती है यार? कि वो जो सूखे वृक्ष होते हैं, हवा चलती है, 2 वृक्ष या 2 सूखे टहनियां पास में है, जब तेज हवा चली तो ऐसे रगड़ उत्पन्न हुई, तो रगड़ से ही क्या हो जाता है, वो ऊपर से मान के चलो धूप ऊप भी पड़ रही हो, समझ में आया ना, तो जल्दी वो गरम तो हो ही गई लकड़ी। अब गरम लकड़ियों में आपस में रगड़ पैदा हुई तो क्या हो जाती है, वो छोटी सी चिंगारी पैदा हुई, वो एक चिंगारी धीरे धीरे पूरे दावानल में परिवर्तित हो जाती है। अग्नि स्वयं अग्नि रूप हो जाता है। इसी तरह आत्मा भी अपने चिदानंदमय चित स्वरूप की उपासना करके स्वयं परमात्मा रूप हो जाता है। जैसे बांस के वृक्ष में अग्नि शक्ति रूप से विद्यमान है और वह घर्षण से प्रकट होती है, इसी तरह आत्मा में भी पूर्ण ज्ञानादि गुण शक्ति रूप से विद्यमान हैं और वे आत्मा के साथ एक रूपता होने पर प्रकट होते हैं। अर्थात आत्मा अन्य बाह्य अभ्यंतर संकल्प विकल्प रूप व्यापारों से अपने उपयोग को हटाकर स्वरूप में एकाग्र कर देता है, तब उसके वे गुण शुद्ध पर्याय प्रकट होते हैं। आत्मा का आत्मा के साथ संघर्ष एकाग्रता से ध्यान रूपी अग्नि प्रकट होती है, तब उसके निमित्त से कर्म रूपी ईंधन सर्वथा जल जाता है, तब वह आत्मा परमात्मा हो जाता है। ध्यान रूपी अग्नि, और किससे ध्यान? यही प्रगट ज्ञान का अपने ज्ञायक में ही ठहरना, यही निरंतर जानते रहना, यही है ध्यान। इस ध्यानाग्नि से कर्म जल जाते हैं, कर्म रूपी ईंधन सर्वथा जल जाता है। जब सम्यक दृष्टि आत्म ध्यान में मग्न हो जाता है, तब ध्यान ध्याता और ध्येय ऐसा भेद नहीं रहता, वचन अथवा अन्य विकल्प भी नहीं होता। वहां आत्म ध्यान में वह आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा का भाव वह क्रिया होती हैं। अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों अत्यंत अखंड अभिन्न हो जाते हैं। शुद्धोपयोग की निश्चल दशा प्रकट हो जाती है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी एक साथ एक रूप होकर प्रकाशित होते हैं। इस श्लोक में आचार्य देव ने यह बताया है कि यदि जीव अपने आत्मा को शुद्ध चैतन्य स्वरूप समझकर अरहंत आदि की उपासना के राग से परान्मुख होकर स्वासन्मुख होकर अपने शुद्धात्मा की परम पारिणामिक कारण परमात्मा की ही उपासना करे, तो वह स्वयं परमात्मा हो सकता है। द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव में परमात्मा होने की शक्ति है। यदि वह जिनोपदेशानुसार पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे तो उस शक्ति को संपूर्ण रूप से व्यक्त करके परमात्मा हो सकता है। तो ये अभिन्न आत्मा की उपासना का फल यहाँ पे प्रदर्शित किया। तो इस तरह दोनों ही आत्मा यानी भिन्न हो चाहे अभिन्न आत्मा, दोनों की उपासना का फल परमात्मा पने की प्राप्ति है।
आप जिस तिस प्रकार से भी चाहे तो भिन्न आत्मा की उपासना करो, अरहंत सिद्ध की करो, लेकिन उनकी उपासना करके अपने तक पहुंच जाओ या सीधे अपने तक पहुंच जाओ, दोनों ही स्थिति में परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी परमात्मा अवस्था अपनी भी प्रकट हो, इस भावना से अभी अविनाशी में सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में सहजानंदी